नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संधि व संधि विच्छेद को डिटेल के साथ। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विचार या विकार परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण का विकार संधि कहलाता है। जैसे हिम प्लस आले, हिम में से निकल गया हिम और आधा में और ए, तो ये हो गया हिम। और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण ए, तो ये मिला हिम प्लस आ प्लस ले, और ले ये ले निकल गया इधर ले, तो हो गया हिमालय। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि ही अक्सर पेपरों में एग्जाम में पूछी जाती है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बहुत ही कम पूछी जाती है। 70% पूछी जाती है स्वर और 30% पूछी जाती है विसर्ग और व्यंजन। तो आप स्वर संधि को अच्छी तरह से पढ़ें। इस क्लास में हम स्वर संधि को ही आपको पढ़ाने वाले हैं। विसर्ग और व्यंजन संधि को अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो ध्यान से आप इस क्लास को देखें, जिससे कि आपको ये आपके माइंड में सेट हो जाए। स्वर संधि के भेद होते हैं 5: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आदि स्वर संधि। स्वर संधि स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, आदि स्वर संधि। तो हम इन्हें एक एक करके अब पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उसे उत्पन्न विकार दीर्घ वर्ण होता है। ए आ और ई उ ऊ। ए आ का आ हो गया, ई का ई हो गया, ऊ का ऊ हो गया, और इसमें ए ओ नहीं होता। ए आ प्लस आ का आ होगा, ए का भी आ होगा, आ का भी आ होगा, ए प्लस आ का भी आ होगा, आ प्लस ए का भी आ होगा। महा प्लस आत्मा, महा मह प्लस आ, तो आत्मा आ प्लस त्मा, तो होगा महात्मा। अगर ये जोड़ेंगे हम साथ में, मह है आधा है इसमें, प्लस आ प्लस त्मा, महात्मा। महात्मा इसका आप संधि विच्छेद भी कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर कर रखा है। मह प्लस आ प्लस त्मा, महात्मा। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तभी आएगा। ए का आ, ए प्लस आ प्लस ए हो गया, तो महा गलत है, महा सही है। आत्मा गलत है, एत्मा आत्मा सही है, एत्मा गलत है। सार्थक शब्द देखना है, तो आपको यहाँ पर सार्थक शब्द देखना है। ये सार्थक शब्द कौन सा बनेगा, उसी को आपको लेना है। ई प्लस ई का हो जाएगा ई। जैसे ई
ई का बड़ा वाला ई होगा, ई ई का भी बड़ा वाला ई होगा, ई का भी यही ई होगा, ई का भी यही ई होगा। आप इसको अब उदाहरण से देखते हैं। कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस। कपी को अब तोड़ेंगे कप, कप प्लस ई कपीस। कप प्लस ई प्लस से तो होगा कपीस। कप प्लस ई प्लस से कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस। कपी सही है, इसमें कैपी गलत है, ईस सही है, ईस गलत है। इसमें हमें सार्थक शब्द देखना है। ऊ प्लस ऊ का बड़ा वाला ऊ होगा, ऊ प्लस ऊ बड़ा वाला 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 ऊ। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानुदय। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें जिससे कि आपकी ये माइंड में छप जाए। भानु प्लस ए प्लस दे, भानु भानु, भानु उदय उदय, भानुदय। दीर्घ स्वर संधि। अब हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि में हम ए आ का आ, ई का ई, ऊ का ऊ बड़ा वाला ऊ, ए आ ई ऊ। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ए आ ई ऊ ई। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि यदि किसी ए आ का मेल ई ऊ या री से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए ओ अर होता है। ए औ अर। जैसे ए आ का मेल ई से किया तो ए हो गया, ए आ का मेल ऊ से किया तो ओ हो गया, ए आ का मेल री से किया तो हो गया आर, ए ओ आर। यह है गुण स्वर संधि। ए आ का मेल ई से किया तो होगा ए प्लस ई तो भी ए प्लस ई तो भी ए, आ प्लस ई तब भी ए होगा, आ प्लस ई तब भी ए होगा। उमा प्लस ईस तो होगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई। निकाल लिया हमने तो यहाँ बचा ऊम और यहाँ बचा से, तो होगा ऊ और इन दोनों का बन गया ए, तो हो गया उमेश 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 उमेश। उमेश। ए आ प्लस ऊ का भी ओ होगा, ए आ प्लस ऊ का ओ होगा, ए आ प्लस ऊ का ओ, आ ऊ प्लस ओ का ओ, ए प्लस ऊ का ओ। जल प्लस उर्मी तो होगा, यहाँ हमने जल में से ए निकाल लिया, उर्मी में से ऊ निकाल लिया, तो इन दोनों के मिलने से हो जाएगा ओ, ओ जिसका ये हो गया। तो जल प्लस उर्मी में हम इसे मिलाएंगे तो हो जाएगा जलोर्मी, जलोर्मी, जलोर्मी,
जलोढ़ हो जाएगा। ये आप इसको देख सकते हैं। फिर इसको तोड़ भी सकते हो इस प्रकार से, लेकिन सार्थक शब्द ही मान्य होगा। ए प्लस आ री का अर हो जाएगा। गुण स्वर्ण संधि में ए प्लस आ, ए या आ प्लस री का अर होगा। अगर ए प्लस री होगा तब भी अर आएगा, आ प्लस री होगा तब भी अर आएगा। माँ प्लस ऋषि माह, ये आ निकाल लिया हमने, यहाँ री निकाल लिया, तब अर निकल गया, तो हो जाएगा महर्षि। महर्षि को आप इस प्रकार तोड़ सकते हो वापस। तो ये हमारी दीर्घ संधि और गुण संधि थी। अगर आपको ये संधि पढ़ाने का हमारा तरीका और हमारे ये नोट्स सही काम दे रहे हों तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।